नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज के इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने वीडियो 7 तक को बहुत ही प्यार दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों ने 1 से 8 तक के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के उसको भी देख लें। ये वीडियो है क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को, जो 8वां चैप्टर से लिया गया है, जित जित मैं निर्घत हूँ। ठीक है, ये पंडित बिरजू महाराज का लेखक है, मतलब कि चैप्टर है, तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगेगा और इस चैप्टर से पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जित जित मैं निरखत हूँ है क्या है? कहानी है, निबंध है या ललित की रचना है या फिर साक्षात्कार है? तो ये क्या है? साक्षात्कार है। मतलब जित जित मैं निरखत हूँ जो है सो रश्मि वाजपेयी द्वारा बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में या फिर दुलारपुर में? तो कहाँ हुआ था? रामपुर में। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा या अंगूठी? तो क्या पहनने का शौक था? टोपी पहनने का शौक था। हिंदुस्तान डांस एकेडमी में क्या थी? हिंदुस्तान डांस एकेडमी में क्या था? कपिला जी, लीला कृपलानी या फिर ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों, कपिला जी और लीला कृपलानी ये दोनों भी रहते हैं साथ में। कहते हैं बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई? तो ये 2019 में पूछा गया था, एकदम वीवीआई सवाल है, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9.5 साल में। ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 नंबर पर कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में, जोधपुर में, जौनपुर में या फिर उदयपुर में? इसका आंसर क्या होगा? मैनपुर में। शागिर्द का अर्थ क्या है? राही, दोस्त, शिष्य या फिर अपना? तो इसका आंसर क्या होता है? शिष्य। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। पंडित बिरजू महाराज है क्या है? गायक है, लेखक है, कहानीकार है या फिर नर्तक है? तो ये क्या रहते हैं? नर्तक रहते हैं, सॉरी नर्तक रहते हैं, ऑप्शन बी गलत है। नर्तक मतलब कि ये नाचते हैं। ठीक है, नाचते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दीपा या फिर अर्चना? तो इसका आंसर क्या होगा? रश्मि वाजपेयी। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर पटना? कहाँ हुआ था इनका जन्म? लखनऊ में हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला या गौरी शंकर बागला, सीताराम बागला या फिर राधा मोहन बागला? तो सीताराम बागला। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा या अनुराधा? तो अनुराधा शिष्या नहीं रहती है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या उनकी मौसी? तो वो अपनी सबसे बड़ी गुरु किसको मानते थे बिरजू महाराज? अपनी माँ को। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो मात्र 27 वर्ष के रहते हैं वो। देखिए 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। बिरजू महाराज अपने पिता के लिए 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए? तो कितना? 500 रुपए वो इकट्ठे करते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में? तो 1965 ईस्वी में, जब वो 27 साल के रहते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? पिता का, माँ का, मामा का या फिर भाई का? तो अपने पिता का शागिर्द मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई? ठीक है ना। शहनाई वादक के रूप में रहते हैं वो बिस्मिल्लाह खां। ठीक है ना, ये भी चैप्टर है आपका बिस्मिल्लाह खां, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा? नर्तक। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ, डुमराव या फिर बनारस या फिर किसी से नहीं? तो कहाँ के रहते हैं ये?
बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से होता है? लखनऊ, डुमराव, बनारस या फिर ये किसी भी गांव से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। ठीक है, देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1938 ईस्वी में, या 4 फरवरी 1938 ईस्वी, 4 मार्च 1938 या फिर 4 अप्रैल 1938। तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ रहता है। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार या फिर प्रसिद्ध कला प्रेमी या प्रसिद्ध नर्तक? तो प्रसिद्ध नर्तक, मतलब कि वो भी नर्तक ही रहते हैं, उनके बिरजू महाराज भी बाद में नर्तक ही बनते हैं। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? ये पिताजी से, माताजी से या फिर कपिला जी से? तो किससे? कपिला जी से। बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या फिर संतूर वादन से? तो किसका होगा ये? कथक नृत्य से। देखिए 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में भी ये पूछ सकता है। ठीक है ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की या 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में या फिर 10 वर्ष की उम्र में? तो मात्र ये 9 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज की पहली शिष्या क्या थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या फिर रमा? ठीक है ना, तो इसका क्या रहता है? ये रश्मि रहती है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। ठीक है ना, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज या फिर कपिला जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी या फिर 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो 7वीं पीढ़ी के। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो 9 वर्ष की उम्र में। 9 है यहाँ पर। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी, माताजी या फिर कपिला जी? इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ये? कपिला जी। ठीक है ना, आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ ये है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 2 था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज या फिर विष्णु महाराज? एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा ही। 23 नंबर क्वेश्चन एकदम तुरंत, मतलब कि 2022 में आपको तो ये पूछेंगे ही पक्का। देखिए 20 में, 22 में पूछेगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, है ना। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से या फिर मामा से? तो किससे सीखे थे वो? अम्मा से। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं करवाई? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। मतलब कि जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और 10वें जो काम होता है वो कई गो प्रोग्राम करके करते हैं, तो 2 काम करके। ये एकदम पूछा जाएगा। 19 में पूछा गया है, आपके 2022 में भी पूछेंगे ये। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना जी से या फिर चाचा जी से? तो किससे? बाबूजी से। जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत या फिर पंडित बिरजू महाराज? तो इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि ये साक्षात्कार है ना। ठीक है ना, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।